गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम। आपका अपने परिवार एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम पर स्वागत है। मैं हूं मनी फोगाट, आपको हैशटैग बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं होप करती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि मैं आपको जो भी समझा रही हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो मैनेजमेंट का ही, मतलब मैनेजमेंट में एक हमारा आता है एनर्जी मैनेजमेंट। ठीक है, तो क्या आता है? शक्ति व्यवस्थापन, है ना। तो इसका हमने एक पार्ट हमने कर लिया था, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो शक्ति व्यवस्थापन है इसका हमने क्या किया था, पहला पार्ट हमने कर लिया था और अब इसका हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहले वाले पार्ट में आपने देखा होगा कि हमने जो बात की थी वो की थी जो हमारी एनर्जी होती है, मतलब ठीक है कि ये कितने एफर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हमने जब एफर्ट्स की बात करी थी शक्ति व्यवस्थापन में, जब हमने एफर्ट्स की बात की थी तो उसमें हमने पढ़ा था एक हमारा शारीरिक प्रयास होता है, एक मानसिक प्रयास होता है, एक पेडल प्रयास होता है, एक चक्षु प्रयास होता है और एक हमारा मॉडर्न प्रयास होता है। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, एफर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जो एफर्ट्स थे वो अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे हमारे किस किस में कौन कौन सा एफर्ट आता है। अब हम बात करने वाले हैं थकान की, कि थकान कितने प्रकार की होती है और थकान क्या है। तो जो थकान है ये क्या होता है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है हमारे शक्ति व्यवस्थापन में। ठीक है, जब आपको पता ही है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मानसिक और शारीरिक से ज्यादा ही क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता से ज्यादा ही क्या करता है, वो कार्य करता है। तो एक समय ऐसा आ जाता है, एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब इंसान क्या होता है, थक जाता है और वो पहले की तरह, जैसे वो पहले कुशलता पूर्वक कार्य कर रहा था उस तरह वो कार्य नहीं कर पाता है ना। तो क्या होता है कि वो उस तरह कार्य नहीं कर पाता है, चाहे बेशक वो उस कार्य करने में कितना भी कुशल हो। सपोज दैट आप मॉर्निंग में उठे, ठीक है, आप सुबह से काम करने लग गए। ठीक है, आप करे जा रहे हो। तो जब आप कार्य कर रहे हो तो एक कोई कार्य है कि आपको वो करना बहुत पसंद है, बट उस टाइम तक क्या है, आपकी जो एनर्जी है वो सारी क्या हो चुकी है, हास हो चुकी है, एनर्जी आपकी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो आप उस टाइम उस कार्य को मन लगा के नहीं करोगे, है ना, क्योंकि आप पूरे थक चुके हो। आपको अब आराम की जरूरत है, आपको अब थोड़ा रिलैक्स की जरूरत है कि आपकी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स मिल सके। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि थकान क्या है। अब हम थकान के पार्ट की बात करते हैं कि थकान कितने प्रकार की होती है। ठीक है, आप अच्छे से इसको समझते हुए चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहां से एग्जाम में आता ही आता है। जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसको भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसके नोट्स बना लीजिएगा। आपने देखा होगा टीजीटी लास्ट ईयर में भी वहां से क्या है, क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि थकान। तो बेसिकली हमारी जो थकान है वो कितने प्रकार की होती है। जो थकान होती है वो हमारी होती है दो प्रकार की। ठीक है, तो हमारी थकान क्या है, वो हमारी थकान क्या होती है, दो प्रकार की होती है। अगर हम बात करते हैं अपनी शारीरिक थकान के बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति द्वारा लगातार कार्य जब करा जा रहा है वो व्यक्ति, ठीक है, किसी भी व्यक्ति द्वारा लगातार कार्य करने से उत्पन्न थकान को हम क्या कहते हैं, शारीरिक थकान बोलते हैं। अगर आप कोई शारीरिक काम किए जा रहे हो, मतलब आप कार्य किए जा रहे हो, क्रिया किए जा रहे हो और आप उस कार्य से उत्पन्न जो थकान होती है उसको हम बोलते हैं शारीरिक थकान। आई होप आपको समझ आया होगा। थकान क्या होती है, थकान होती है हमारे कार्य करने की क्षमता में कमी। ठीक है, तो थकान क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था, थकान हमारी है जब हम कार्य करने की जो हमारी क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, थकान बोलते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो
तो इसमें क्या होती है कि जो हमारी ऊर्जा होती है, जब हम कार्य करते रहते हैं तो हमारी ऊर्जा जो होती है वो अधिक मात्रा में क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है, व्यय हो जाती है। ठीक है, तो क्या होते हैं, हमारी जो ऊर्जा होती है, जब ज्यादा कार्य करते हैं तो क्या होता है, हमारी जब शारीरिक कार्य करते हैं तो हमारी ऊर्जा जो है वो क्या है, कार्य करने के दौरान क्या हुआ, वो ज्यादा हमारी व्यय हो गई, ज्यादा हमारी ऊर्जा क्या है, वो खर्च हो गई। ठीक है, और उसी में जब हमारी ऊर्जा खर्च हो गई तो उसी में क्या होता है, O2 जो होती है, O2 का ह्रास हो जाता है। O2 का क्या होता है, ह्रास हो जाता है, और उसी के कारण हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड जो होता है वो जमा होने लगता है, जिसके कारण क्या होती है, हमें थकान होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि थकान जो होती है वो कौन से एसिड जमा होने से होती है, तो वो आप बोलेंगे क्या, लैक्टिक एसिड के जमा होने से हमें थकान होती है। ठीक है, किसका ह्रास होता है, तो आप बोलोगे O2 का ह्रास होता है, और जमा किसका होता है, लैक्टिक एसिड का जमा होता है, तब हमें क्या होता है, हमें थकान होने लगती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, शारीरिक हमारी थकान हो गई। अब हम क्या बात करेंगे, अपनी मानसिक थकान की बात करेंगे कि मानसिक थकान क्या होती है। मानसिक थकान को ही मनोवैज्ञानिक थकान भी कहा जाता है। तो मानसिक थकान को क्या कहा जाता है, मानसिक थकान को ही क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक थकान कहते हैं। और इसमें जो आते हैं वो दो थकान आती है, पहला होता है नीरस और दूसरा होता है कुंठाजन्य थकान। पहला नीरस, दूसरा क्या होता है, कुंठाजन्य थकान। तो नीरस थकान जो होती है वो थकान होती है जब आप किसी कार्य को करते 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 बोर होने लगते हैं और अब उस कार्य करने में आपको बिल्कुल भी रुचि नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपके जो मानसिक है वो क्या होता है, थकने लगता है ना, आपका करने का बिल्कुल मन नहीं करता है उस कार्य को। तो वो जो हमारी थकान होती है वो नीरस थकान होती है। सपोज दैट आपको खाना बनाना बहुत पसंद है। ठीक है, मैंने मान लिया आपको खाना बनाना बहुत पसंद है। अब मैं पूरे दिन आपसे सिर्फ एक ही कार्य कराए जाऊं, एक समय क्या आएगा कि आपको क्या थकान होने लगेगी, कौन सी, नीरस थकान। आप ना उस काम को करते करते क्या है, बोर होने लगेंगे, आपको उस काम को करने का मन नहीं करेगा। तो उसी थकान को बोलते हैं नीरस थकान। जब आपका किसी कार्य को लगातार करते करते रहने पर एक समय ऐसा आ जाता है कि आप उस कार्य को करने में क्या होने लगते हो, बोर होने लगते हो, आपका उस कार्य करने को बिल्कुल मन नहीं करता है, आपको उस कार्य करने में रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है, तो उसी को बोलते हैं हम नीरस थकान। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब करते हैं हम कुंठाजन्य थकान की बात। तो कुंठाजन्य थकान क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कुंठाजन्य थकान क्या है, तो आप सीधा सा बोलोगे कुंठाजन्य थकान वो है जब हम किसी कार्य को करने से, मतलब जब हम कोई किसी कार्य करने, जो कार्य है उसको करने से हम डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं, असफलता के कारण। ठीक है, कि अगर हमने ये कार्य किया और हमें उसमें सक्सेस नहीं मिली, समझ रहे हो आप बात, अगर आप कोई कार्य करना चाहते हो, ठीक है, पर आप उसे इसलिए नहीं कर रहे हो कि आपको ना रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो आप नहीं कर रहे हो, तो आप क्या, असफलता के डर के कारण आप उस कार्य को नहीं कर रहे हो, तो वो क्या होती है, कुंठाजन्य हमारी क्या होती है, थकान में आती है। और ये क्या, अपना मानसिक थकान में आती है। सपोज दैट कि आपका एग्जाम है, आपने तैयारी कर लिया, आप अच्छे से तैयारी करके बैठे हो, बट आप एग्जाम देने जा नहीं रहे हो। क्यों, आपको असफलता का डर है कि कहीं मैं एग्जाम दूं और उसका जो रिजल्ट है वो ना आए जो मैं चाहता हूं या चाहती हूं। तो जो कुंठाजन्य थकान होती है वो हमारी वो थकान होती है जब हम किसी कार्य को करने से पहले हमें असफलता का डर होता है और उस कार्य को हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमें डर है कि हमें वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इसको आप क्या नोट डाउन करते हुए अच्छे से चलिएगा। ठीक है,
तो आप इसको क्या है नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं थोड़ा इधर हो जाती हूँ, आप अच्छे से क्या है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी का क्या होता है जो फॉर्मूला है, वैसे तो शायद नहीं आएगा, बट आपने ये लिख लीजिए, ग्लूकोज प्लस O2, ठीक है, फिर लैक्टिक एसिड प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। ये इसका क्या फॉर्मूला है, आप अच्छे से इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। इससे आगे फिर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आप पहले इसको अच्छे से लिख लीजिए। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो थकान दूर करने के क्या पढ़ेंगे, उपाय पढ़ेंगे। ओके, आई होप आपने ये लिख लिया होगा और आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये है थकान दूर करने के उपाय, कि जब हमें कोई कार्य करते करते थकान होने लगती है, उसको दूर करने के उपाय कौन से होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि थकान दूर करने के कौन से उपाय होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से आप इनको देखिएगा अच्छे से। तो जो थकान दूर करने के जो उपाय होते हैं, तो सबसे पहले आता है विश्राम काल। जब आप काम करते करते थकने लगे तो क्या होना चाहिए, हमारा जो विश्राम काल है वो हमें एक बना लेना चाहिए कि हमें इस टाइम क्या करना है, हमें इस टाइम क्या करना है, विश्राम करना है। तो सबसे पहले क्या आता है थकान दूर करने के ऊपर विश्राम काल। दूसरा आता है प्रेरणा या उत्तेजना की आवश्यकता। जब अब आपको थकान होने लगी, उसको दूर करने का जो उपाय है प्रेरणा या उत्तेजना की आवश्यकता। किसी कार्य को करने के लिए आपको प्रेरणा मिले या फिर उत्तेजना आपके अंदर हो, किसी कार्य करने का आपको प्रेरणा हो, ठीक है, आपको क्या उत्तेजना, आप मोटिवेट हो, ठीक है, आपको उत्तेजना हो, तो तब क्या होती है उसमें आपकी थकान दूर होती है। सरल लक्ष्य, जब आप थकने लगे, जब आपको लगने लगे कि आपको थकान जो है वो महसूस हो रही है, तो आप ये नहीं कि आप क्या है कठिन कार्य ले लो, नहीं, उस टाइम पे आपको सरल कार्य करने चाहिए, ठीक है। जैसे कि बैठ के आपने थोड़ा बहुत छोटा छोटा कार्य कर लिया, तो वो आपको कार्य कर लेने चाहिए। फिर फोर्थ है हमारा कार्य के प्रति जागरूक होना। जब आपको थकान होने लगे तो उसको दूर करने के लिए एक आता है आपका कार्य के प्रति क्या जागरूक होना। उसके बाद आता है फिफ्थ उचित शारीरिक स्थिति। तो जो शारीरिक स्थिति है वो भी क्या हो, हमारी अच्छी हो, सही हो। सही शारीरिक स्थिति में हम क्या कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, ठीक है, कि हमारी बॉडी हम किस तरीके से कार्य करते हैं उस हमारी बॉडी पे भी डिपेंड करता है। अगर हमारा जो पोस्चर है, हमारी जो शारीरिक स्थिति है, अगर वो सही नहीं है तो उसमें भी क्या होता है, हमें थकान होती है, ठीक है। तो एक ये है कि हमारी जो शारीरिक उचित जो हमारी शारीरिक स्थिति है वो क्या होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए कार्य करने की, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ आता है कार्य में रुचि उत्पन्न करना। आप कार्य में क्या है, आप जो कार्य कर रहे हो आप उसमें क्या है रुचि भी उत्पन्न कर, ठीक है, उससे भी क्या होती है आप में थकान दूर करने का क्या होता है, ये भी एक उपाय होता है। क्योंकि थकान तब होती है जब किसी कार्य को करने में आपको रुचि ना हो, तब क्या होती है, तब थकान होती है। क्योंकि थकान के कारण ही हमारे क्या होता है कार्य करने में क्या है रुचि नहीं रहती है। तो क्या करना चाहिए, कार्य करने में रुचि उत्पन्न करें। उसके बाद सेवंथ आता है कार्य में परिवर्तन लाना। जब किसी कार्य को करते करते आप बोर हो रहे हो तो आप उस कार्य को छोड़ के आप दूसरा कार्य करने लग जाओ, ठीक है। तो उससे भी क्या होगा, उससे भी हमारी जो थकान होती है वो दूर होती है, ठीक है। तो क्या होता है कार्य में परिवर्तन लाना। उसके बाद आती है कुंठाजन्य थकान को दूर करना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, तो जो कुंठाजन्य थकान क्या होती है, असफलता का डर, ठीक है। तो कुंठाजन्य थकान क्या होती है, हमारी असफलता का डर होता है, संदेह होता है, ठीक है, उनके प्रोत्साहन में कमी होती है, उन्हें संदेह होता है कि वो इस कार्य को कर पाएंगे या नहीं, उन्हें फेलियर का डर होता है। तो इसको क्या करना है, इसको हमें दूर करना है, ठीक है। तो थकान दूर करने के उपाय क्या हो गए, पहला हो गया हमारा विश्राम काल,
दूसरा हमारा हो गया प्रेरणा या उत्तेजना की आवश्यकता। तीसरा हमारा हो गया सरल लक्ष्य। फोर्थ हमारा हो गया कार्य के प्रति जागरूक होना। फिफ्थ हमारा हो गया उचित शारीरिक स्थिति। सिक्स्थ हमारा हो गया कार्य में रुचि उत्पन्न करना। सेवंथ हमारा हो गया कार्य में परिवर्तन लाना। और एट्थ हमारा हो गया कुंठाजन्य थकान को दूर करना। तो ये था हमारा क्या, हमारा एनर्जी मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये था हमारा एनर्जी मैनेजमेंट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। जो हमारा एनर्जी मैनेजमेंट है वो आज हमारा क्या हो गया, फिनिश हो गया। तो इसके जितने भी क्वेश्चन है आप सब उनको क्या है लगा लीजिएगा और इसको अच्छे से आप क्या है नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट साथ के साथ आप बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, तो मैं होप करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में या फिर किसी भी पर्टिकुलर किसी टॉपिक में, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा होगा मनी मैनेजमेंट। क्योंकि हमने दो मैनेजमेंट हमने क्या है दो हमने कर लिए हैं। एक हमने कर लिया है अपना टाइम मैनेजमेंट, एक आज जो हमारा फिनिश हुआ है वो हमारा हुआ एनर्जी मैनेजमेंट। थर्ड हमारा अभी जो बचा हुआ है वो हमारा होगा अपना मनी मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट और एनर्जी मैनेजमेंट हम फिनिश कर चुके हैं। थर्ड हमारा होगा मनी मैनेजमेंट जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी जो भी नेक्स्ट वीडियो आ रही है उसका आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मनी मैनेजमेंट जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी जो भी नेक्स्ट वीडियो आ रही है उसका आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द